एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है अनोखा जज्बा। आज की कहानी कुछ अलग हटकर है। एक सच्ची कहानी, न किसी से सुनी न कहीं पढ़ी, मेरी आंखों देखी। सोचा आज स्वाधीनता दिवस के दिन आप सबके साथ इसे शेयर करूं। ये कहानी है सुशीला जी की। मेरे घर के पास रहने वाला एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है। सुशीला जी अपने बेटे, बहू और एक पोते के साथ रहती हैं। उम्र उनकी लगभग 73 वर्ष होगी। प्राय मेरा आना जाना उस परिवार में रहा है, तो मुझे ये पता है कि सुशीला जी फौजियों का बहुत सम्मान करती हैं। कहीं न कहीं उनका भी एक अरमान था कि काश वो फौज में भर्ती हो पाती और मातृभूमि की सेवा कर पाती। परंतु उनके ज़माने में औरतों को इतनी आज़ादी नहीं थी कि वे अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सकें। 10वीं पास करते ही शादी हो गई। उस ज़माने में हर औरत अपनी ज़िंदगी के साथ हंसते हंसते समझौता कर लिया करती थी। कोई शिकायत नहीं, किसी से शिकवा नहीं। चेहरे पर हंसी लिए कुर्बान होती अपने परिवार और जिम्मेदारियों पर। इसी तरह कुछ उनका भी जीवन रहा, कुछ परेशानियों भरा, कुछ उलझा सा, पर निराशा का भाव, असंतोष का भाव उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखा। जब भी देखा उन्हें मुस्कुराते हुए ही देखा। कुछ 15 साल पहले उनके पति का निधन हो गया। तब से वे थोड़ी गंभीर सी रहने लगी। बेटा बहू दोनों जॉब करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, आने में रात 8-9 बज ही जाती है। घर की और पोते की देखरेख सुशीला जी ही करती हैं। ये बात तब की है जब अप्रैल 2020 में कोरोना विभीषिका के कारण लॉकडाउन शुरू हुआ। आए दिन लोगों के बीमार होने, मरने की खबर टेलीविज़न और अखबारों के माध्यम से घर घर में पहुंचने लगी। मास्क पहनना अनिवार्य हो गया, परंतु नया नया प्रचलन था, तो अच्छे और सुरक्षित मास्क कुछ महंगे मिलते थे। सुशीला जी के घर में एक पुरानी सिलाई मशीन थी जिसे हाथ से चलाया जाता था। आजकल उसका प्रचलन और प्रयोग कम ही होता है और इतने दिनों से अनयूज्ड होने के कारण मशीन के कलपुर्जे भी खराब हो गए थे। वे पास के टेलरिंग शॉप में गईं और मैकेनिक का पता किया और उसे घर पर बुलाकर अपनी मशीन ठीक करवाई। उसने सलाह दी कि अगर उस मशीन में एक मोटर लग जाए तो उसको चलाना सहज हो जाएगा। चूंकि सुशीला जी के कंधों में दर्द भी रहता था, तो वो फौरन राजी हो गईं और इस तरह उनकी मशीन में मोटर लग गई, जिसे वे अपने पैरों से ईजिली चला सकें। ये सब कुछ मई महीने के आखिर की घटना है। वे फिर मोहल्ले के सभी टेलरिंग शॉप में गईं और वहां से कपड़ों की कतरनों को इकट्ठा किया और उनसे 3 लेयर मास्क बनाना शुरू किया। मैंने सोचा कि शायद इसे बेचकर वे कुछ पैसे कमाना चाहती होंगी, तो मैंने भी कुछ नहीं पूछा। करीब 2.5 महीने ये सिलसिला चलता रहा। फिर 14 अगस्त 2020 को शाम में मैंने देखा कि उनके घर के आगे 2 चेयर और एक टेबल, जो संभवतः उनके घर का ही रहा होगा, लगा हुआ था। कुछ समझ में तो नहीं आया मेरे, लेकिन कौतूहल जरूर हुआ। दूसरे दिन 15 अगस्त लगभग सुबह की 10 बजी होगी जब मैं अपनी बालकनी में गई और देखा कि उनके घर के आगे कई गरीब परिवारों की लाइन लगी है। मैं कुछ चौंकी, समझ नहीं आया कि क्या चक्कर है। तुरंत उनके घर गई। देखा तो सुशीला जी और उनका पोता गरीबों में फ्री मास्क बांट रहे थे। मुझे अपनी सोच पर कुछ शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने सोचा कि ये उन्हें बेचने के लिए बना रही हैं, पर यह तो मेरी सोच से कहीं ऊपर की बात थी। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा और गर्व भी हुआ उन पर। उस दिन मैं कुछ बोली नहीं, बस उनको दूर से ही एक थम्स अप दिखाया और घर आ गई। दूसरे दिन उनके घर गई तो उन्होंने अपने बचपन की दिली ख्वाहिश मुझे बताई
कि वो फौज में भर्ती होना चाहती थी और वतन की सेवा करना चाहती थी। आज जब कोरोना से सब त्रस्त हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपने बचपन के सपने को 73 वर्ष की आयु में सच कर दिखाया। फिर धीरे धीरे टीवी पर भी कई लोगों का जिक्र होने लगा जो इस तरह से देश सेवा में लग चुके हैं, पर उनमें सुशीला जी का जिक्र नहीं था। शायद वे उन गुमनाम फौजियों की तरह थीं जिनका नाम भी कहीं नहीं आता है, पर उनका योगदान किसी जनरल कर्नल से कम भी नहीं होता। उनकी राष्ट्रभक्ति को मेरा नमन। और ऐसे तमाम लोग जो इसी तरह की गुप्त सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उन सबों को मेरा सत सत नमन। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाई। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, सपनों को पूरा करने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसके लिए ज़रूरत होती है तो सिर्फ खुद पर यकीन बनाए रखने की। फिर कुदरत आपको मौके ज़रूर देती है। आप अपना नज़रिया ज़रूर लिखकर बताइए। जय हिंद।